स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल CSA इंस्ट्रक्टर में। आज के इस वीडियो में हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिट 3 से कुछ टॉपिक को डिस्कस करेंगे। जैसे टॉपिक है हमारा वेरियस टाइम रिलेटेड टू प्रोसेस, जो आपका यूनिट 3 में पढ़ना है। एल्गोरिथम, FCFS, SJF, प्रायोरिटी, राउंड रोबिन, ये सारा वहाँ पर ये जो है टाइम से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये टाइम क्या है, कौन कौन सा टाइम हम लोगों को जानना है। तो सबसे पहले ये टाइम ये है, कोई भी प्रोसेस जो CPU के अंदर एग्जीक्यूट होता है तो उसको कुछ समय लगता है। वो समय अलग अलग प्रकार का है। हो सकता है वो प्रोसेस कभी वेट करेगा तो वेटिंग टाइम हो गया, वो अभी अभी आया है तो वो अराइवल टाइम हो गया। इस तरह से बहुत सारा टाइम है जिसको हम लोगों को डिस्कस करना। तो चलिए, टॉपिक क्या है, वेरियस टाइम रिलेटेड टू प्रोसेस। आप अपने सिलेबस में देख सकते हैं, उसमें ये सारा टाइम के बारे में पढ़ना यूनिट 3 में। तो पहला टाइम जो है अराइवल टाइम, इसको देखेंगे हम लोग। दूसरा है वेटिंग टाइम, तीसरा है रिस्पॉन्स टाइम, चौथा है ब्रश टाइम, पांचवा है कंप्लीशन टाइम और छठा है टर्न अराउंड टाइम। और एक और देखेंगे हम लोग, इसका नाम है थ्रूपुट। ठीक है, तो ये सारा टाइम्स का नाम आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ से ऑब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आपको हेल्प होगा। अराइवल टाइम, वेटिंग टाइम, रिस्पॉन्स टाइम, बर्स्ट टाइम, कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम और थ्रूपुट। तो चलिए बारी बारी से देखते हैं। फर्स्ट है हमारा अराइवल टाइम। अराइवल टाइम इज द पॉइंट ऑफ टाइम एट विच प्रोसेस इंटर्स द रेडी क्यू। यानी अराइवल टाइम हिंदी में कहे तो आगमन का समय। अराइवल टाइम वह टाइम है या वह समय है जो कोई भी प्रोसेस जो है रेडी क्यू यानी कतार में आकर के इंटर करता है यानी प्रवेश करता है। फिर से मैं बता रहा हूँ, अराइवल टाइम मतलब आगमन का समय, यानी कोई भी प्रोसेस जो है कतार में आकर के, क्यू में आकर के इंटर करता है, प्रवेश करता है, तो उसको हम लोग अराइवल टाइम करते हैं। जैसे रियल लाइफ से कनेक्ट किया जाए तो प्लेटफॉर्म पे जो ट्रेन अभी अभी आई है, इंटर की है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, मतलब वो उसका अराइवल टाइम हुआ। उसी तरह से CPU के अंदर एग्जीक्यूट होने के लिए उसको कतार में लगना पड़ता है प्रोसेस को। तो जो प्रोसेस उस कतार में अभी प्रवेश किया है, इंटर किया है, उस समय को हम लोग अराइवल टाइम कहते हैं। क्लियर है? ये डिफिनीशन है, इसको याद रखेंगे। अराइवल टाइम इज द पॉइंट ऑफ टाइम एट विच ए प्रोसेस इंटर्स द रेडी क्यू। दूसरा है, आई होप समझ में आया होगा सभी को, वेटिंग टाइम। वेटिंग मतलब इंतजार का समय या प्रतीक्षा का समय हिंदी में कह सकते हैं। वेटिंग टाइम इज द अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंट बाय ए प्रोसेस वेटिंग इन द रेडी क्यू फॉर गेटिंग द CPU। अब वेटिंग टाइम यानी प्रतीक्षा का समय, यानी CPU को प्राप्त करने के लिए जो रेडी क्यू में किसी भी प्रोसेस को इंतजार करना पड़ता है, और उसके द्वारा जितना भी समय लगेगा उस बिताए गए समय को हम लोग वेटिंग टाइम कहते हैं। फिर से मैं बता रहा हूँ, CPU पाने के लिए, CPU एग्जीक्यूशन के लिए उसको चाहिए, तो CPU प्राप्त करने के लिए रेडी क्यू यानी कतार में जो वो प्रतीक्षा करेगा प्रोसेस, तो उसके द्वारा बिताया गया समय को हम लोग क्या कहेंगे, वेटिंग टाइम कहेंगे। जैसे ट्रेन आने से पहले आप जो प्लेटफॉर्म पे समय बिताते हैं, यानी जितना समय वहाँ पर बिताए उस समय को क्या कहेंगे, वेटिंग टाइम। क्या कहेंगे, वेटिंग टाइम। क्लियर है? अब इसका कुछ फॉर्मूला होता है जिसको आपको याद रखना पड़ेगा, जो कि न्यूमेरिकल में हेल्प होगा। एल्गोरिथम, वेटिंग टाइम इज इक्वल टू टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। TAT, शॉर्ट में TAT माइनस BT। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको आगे हेल्प होगा, इसको याद रखना पड़ेगा। वैसे न्यूमेरिकल बनाते बनाते आपको याद हो जाएगा सारा। तो अब तीसरा समय है हमारा रिस्पॉन्स टाइम। रिस्पॉन्स मतलब प्रतिक्रिया का समय, यानी प्रतिक्रिया समय कह सकते हैं इसको। तो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। रिस्पॉन्स टाइम इज द अमाउंट ऑफ टाइम आफ्टर विच प्रोसेस गेट्स द CPU फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर द एंटरिंग द रेडी क्यू। यानी रिस्पॉन्स टाइम यानी उस समय का मात्रा है जिसमें जो है किसी भी प्रोसेस को
रेडी क्यू में प्रवेश करने के बाद पहली बार सीपीयू मिलता है। क्या होता है? पहली बार सीपीयू मिलता है। अब देखिए, लाइन में आप लगे हुए हैं, कतार में आप लगे हुए हैं, और पहली बार आपको, बहुत लोग लगा हुआ, फर्स्ट टाइम आपको इंटर मिला, यानी आप प्रवेश किए सीपीयू के अंदर फॉर एग्जीक्यूशन के लिए। तो वो जो पहला समय है जो आप प्रवेश किए हैं, उसको रिस्पॉन्स टाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? रिस्पॉन्स टाइम। यानी आप लाइन में लगे हुए थे बहुत देर से, और सीपीयू जो है आपको पहली बार मौका दिया, आइए आप, तो उसको क्या बोलेंगे? प्रतिक्रिया समय या रिस्पॉन्स टाइम। इसका फॉर्मूला होता है रिस्पॉन्स टाइम इक्वल टू टाइम एट विच प्रोसेस फर्स्ट गेट द सीपीयू, यानी वो समय जिसमें सीपीयू पहली बार प्राप्त किया, माइनस अराइवल टाइम, यानी प्रवेश करने का समय को माइनस कर देंगे जो पहली बार सीपीयू प्राप्त करने का समय से। ठीक है। चौथा है हमारा बर्स्ट टाइम। बर्स्ट टाइम इज द अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड बाय ए प्रोसेस फॉर एग्जीक्यूशन ऑन सीपीयू, यानी बर्स्ट टाइम जो है सीपीयू पर एग्जीक्यूशन करने के लिए एक प्रोसेस द्वारा आवश्यक समय को हम लोग क्या कहते हैं? बर्स्ट टाइम कहते हैं। अरे बर्स्ट टाइम इज द अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड बाय ए प्रोसेस, जो प्रोसेस को रिक्वायर्ड है, जरूरत है, कितना समय में वो एग्जीक्यूशन अपना कंप्लीट करता है, उसको हम लोग बर्स्ट टाइम कहते हैं। यानी सीपीयू पर एग्जीक्यूशन करने में जो उसके द्वारा आवश्यक समय लगा है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? बर्स्ट टाइम कहेंगे। इसका दूसरा नाम एग्जीक्यूशन टाइम या रनिंग टाइम कहते हैं। एग्जीक्यूशन टाइम या रनिंग टाइम। Burst time of a process cannot be known in advance before executing the process. Burst time के बारे में हम लोग पहले से पता नहीं लगा सकते हैं जब तक कि वो प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हो जाए, क्योंकि एग्जीक्यूशन का ही समय है, तो उसको एग्जीक्यूशन करने में जो भी समय लगेगा, एग्जीक्यूशन करने में जो भी समय लगेगा, उस समय को जब तक वो कंप्लीट नहीं करता है, तब तक बर्स्ट टाइम कितना लगा वो पता नहीं चलेगा। It can be known only after the process has executed, यानी ये तभी चल सकता है, इसके बारे में तभी जान सकते हैं जब प्रोसेस एग्जीक्यूट कंप्लीट हो जाएगा, उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। पांचवा है कंप्लीशन टाइम। अब ये क्या होता है? कंप्लीशन टाइम, completion time is the point of time at which a process completes its execution on the CPU and takes exit from the system। यानी completion time जो है वह समय होता है जब कोई भी प्रोसेस CPU पर अपना एग्जीक्यूशन पूरा कर लेता है और वहाँ से एग्जिट हो जाता है, वहाँ से वापस हो जाता है, सिस्टम से वापस हो जाता है, उसको क्या कहते हैं? कंप्लीशन टाइम। फिर से बता रहा हूँ, कंप्लीशन टाइम जो है वह समय है इसमें कोई भी प्रोसेस सीपीयू पर अपना एग्जीक्यूशन पूरा कर लेता है और सिस्टम को छोड़ देता है, यानी वहाँ से एग्जिट हो जाता है, उसको हम लोग कहते हैं कंप्लीशन टाइम। कंप्लीशन टाइम को ही हम लोग एग्जिट टाइम के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? एग्जिट टाइम। अगला है टर्न अराउंड टाइम। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार इससे ऑब्जेक्टिव आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। टर्न अराउंड टाइम इज द टोटल अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंड बाय प्रोसेस इन सिस्टम। ध्यान से सुनेंगे। टर्न अराउंड टाइम इज द टोटल अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंड बाय ए प्रोसेस इन द सिस्टम। टर्न अराउंड टाइम जो है सिस्टम में कोई भी प्रोसेस द्वारा बिताया गया या खर्च किया गया समय, टोटल समय, यानी टोटल अमाउंट ऑफ टाइम को हम लोग क्या कहते हैं? टर्न अराउंड टाइम कहते हैं। अब ये टोटल अमाउंट ऑफ टाइम कहने का मतलब क्या है, ये समझिए। व्हेन प्रेजेंट in the system a process either waiting in the ready queue or getting the CPU for its execution on the CPU। अब टोटल अमाउंट ऑफ टाइम कहने का मतलब जो कोई भी प्रोसेस है वो रेडी क्यू में क्या होगा, या तो इंतजार कर रहा होगा या सीपीयू को लेकर के एग्जीक्यूट कर रहा होगा। दो चीज हो सकता है, या तो वो लाइन में खड़ा होगा या तो वो अपना एग्जीक्यूशन कर रहा होगा, काम कर रहा होगा। तो दोनों टाइम जो है मिल करके टोटल अमाउंट ऑफ टाइम होता है। तो एक समय टर्न अराउंड टाइम ऐसा समय है जिसमें कोई भी प्रोसेस जो है टोटल समय जो खर्च होता है वेटिंग और एग्जीक्यूशन में, दोनों मिला करके क्या होता है, वो टर्न अराउंड टाइम कहलाता है। टर्न अराउंड टाइम का
फॉर्मूला है बस टाइम प्लस वेटिंग टाइम, और दूसरा जो है टर्न अराउंड टाइम TAT इजकल टू कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम CT माइनस AT। ठीक है, इसको याद रखेंगे आप लोग। अब लेटेंसी जो है वही है, लेटेंसी जस्ट लाइक टर्न अराउंड टाइम, इट इज द टर्न अराउंड टाइम, तो दोनों चीज एक ही हुआ, लेटेंसी कहिए या टर्न अराउंड टाइम कहिए। रिस्पॉन्स टाइम पहले ही मैंने बता दिया। अगला है थ्रूपुट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्रूपुट इज द टाइम टू फिनिश द टास्क फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंड पर यूनिट टाइम, यानी थ्रूपुट जो है वो क्या है, एक जो प्रोसेस है वो स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक, यानी शुरू से लेकर के, प्रारंभ से लेकर के अंत तक कार्य को पूरा करने में जो समय लगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, थ्रूपुट। फिर से सुनेंगे आप लोग, जो स्टार्टिंग यानी प्रारंभ से लेकर के अंत तक कार्य को पूरा करने में जो समय लगता है उस समय को हम लोग क्या कहते हैं, थ्रूपुट। थ्रूपुट इज द टाइम टू फिनिश द टास्क फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंड पर यूनिट ऑफ टाइम, यानी शुरुआत से लेकर के अंत तक जो पूरा करने में समय लगा उसको हम लोग थ्रूपुट कहते हैं। तो ये सारा टाइम से रिलेटेड टॉपिक था। प्रोसेस को, कोई भी प्रोसेस जो एग्जीक्यूट होता है CPU के द्वारा, उसमें इन सभी टाइम से उसको गुजरना पड़ता है। ठीक है, अब ये सारा टाइम्स का यूज पड़ेगा आपको जो हमारा शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है वहाँ पर न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में। सो इस वीडियो में बस इतना ही। कोई भी डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।